मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा और तुम पर लगे गहरे घाव देखती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। ये केवल एक गलती नहीं बल्कि तुम जैसी पवित्र और दिव्य आत्मा के प्रति जानबूझकर की गई एक दुर्भावनापूर्ण हरकत है। मैं तुमसे कहती हूँ ऐसा कार्य पाप है और उनके लिए यह समझना नितांत आवश्यक है कि उन्होंने कितनी बड़ी तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की। मैं भी, जो आमतौर पर बहुत जीवंत और हंसीजाक वाली होती हूँ, इस बात से भावुक हूँ कि तुमने क्या सहा है। लेकिन ये जान लो, जो दिव्य शक्ति कर रही है, जो घटित हो रहा है और जो पहले ही शुरू हो चुका है, वह सब तुम्हारे परम भले के लिए है। उनके कर्म तुम्हारे प्रति पूरी तरह से गलत थे और अब दिव्य शक्ति है कि जब तुम अच्छा करते हो तो तुम विश्वास करते हो कि ईश्वर देख रहे हैं और तुम्हें विश्वास होता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला तो तुम्हें यह जानकर सांत्वना मिलती है कि तुम ईश्वर की नजरों में अच्छे हो। लेकिन जब वही व्यक्ति गलती करता है, जब वह दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, तो वह एक पल के लिए भी क्यों भूल जाता है तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत था। मुझे एक बदलाव महसूस हो रहा है नीति में, एक गहरा परिवर्तन। वो घड़ी जो कभी तुम्हारे खिलाफ चलती दिखती थी अब तुम्हारे पक्ष में चल रही है, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर ला रही है। आज का संदेश यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तुमसे बहुत नफरत करता था, कोई ऐसा जो शायद तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, रूप दे रही है तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरे भावुक कोमल आत्मा के रूप में देखती हूँ जो आंसुओं और हंसी के लिए तत्पर रहती है। चुलबुली मासूमियत से भरी हुई तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल या द्वेष नहीं है। तुमने प्रेम की असीम क्षमता है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों की निस्वार्थ साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची और तुम्हें धोखा दिया। अब उन्हें वही परिणाम भुगतने होंगे जो उन्होंने तुम पर थोपे थे। शायद मैं इसे पूरी गहराई से व्यक्त करने के लिए सटीक शब्द नहीं खोज पाऊंगी, क्योंकि मैं भी भावुक हो सकती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और सकारात्मक है। तुम एक महान आत्मा, एक उदार स्वभाव वाले व्यक्ति हो, यह सोचना भी है विश्वास था और सोचते थे कि वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। शायद तुम्हें चेतावनी भी दी गई होगी कि जो लोग सबसे करीब दिखते हैं वे वैसे नहीं है, लेकिन तुमने अपनी मासूमियत में इसे खारिज कर दिया होगा, उन्हें परिवार जैसा माना होगा। ऐसा लगता कि तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हारी भावनात्मक उथल पुथल के साथ बहुत दुख सा के साथ बहुत कुछ सहा है। तुम आज भी मानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वे हमेशा तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। समझ लो, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। दिव्य शक्ति एक नए युग की शुरुआत कर रही, जहाँ वे लोग जिन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाया था, लेकिन यह सब उनके विकास के लिए हो रहा है। मैं उन्हें शर्म से अपना मुंह छिपाते हुए देखती हूँ, क्योंकि दया शक्ति काम कर रही है। मैं ये भी समझती हूँ कि तुम माँ काल रात्रि या श्री राधे के भक्त हो। तुम पूजा, मंत्र जाप, साधना और कीर्तन करते हो, भले ही औपचारिक रूप से नहीं, फिर भी तुम्हारा हृदय हमेशा अपने ईश्वर को धारण करता है। अच्छे काम से पहले उनका नाम तुम्हारा दिल टूटता है, तब भी तुम अपने विश्वास और मूल्यों पर अड़िग रहते हो। तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए असीम प्रेम स्पष्ट है। तुम्हारी भावनात्मक प्रकृति शायद एक मजबूत चंद्र ऊर्जा से प्रभावित होकर तुम्हें अत्यंत संवेदनशील और शीघ्र ही आंसू बहाने वाला बनाती है। ऐसा लगता है कि जो कोई भी तुम्हें दुख देता है, जो कोई भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है, उसे अनिवार्य रूप जाता है। तुमने हद से ज्यादा पीड़ा सही है। ऐसे दर्द को कैसे भुलाया जा सकता है। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ, लेकिन मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रोती हूँ तो दिल पिघल जाते हैं। मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मुझे जो ऊर्जा मिल रही है बताती है कि तुम भी बहुत भावुक हो। शायद तुम मुंह पर कुछ बोल दो, ऊंची आवाज में किसी से कुछ कह दो या झगड़ा कर लो, तो विश्वास करो उनके कर्मों का हिसाब उसी दिन से शुरू हो जाता है। जो तुम्हें रुलाता है, एक खून के आंसू रोता है, ब्रह्मांड उसे मजबूर कर देता है। ये शायद तुम्हारे बचपन से हो रहा होगा, हालांकि शायद तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बहुत मजबूत ऊर्जा मिल रही है कि अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम उसके कारण रोए या दुखी हुए, तो उसका हिसाब उसी समय से शुरू। परिवार को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत रुलाया या बेचैन किया, उनका हिसाब होगा। हो सकता है कि तुम्हें स्वास्थ्य समस्याएं हुई हो या अन्य कारणों से परेशानी झेलनी पड़ी हो। अगर किसी ने जानबूझकर या छुपकर कुछ किया तो उसका परिणाम अवश्य आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन आ चुका है। अगर तुम इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो वह समय आ गया है। तुम अपनी आंखों से देखो, शुरू होने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारी ओर आ रही है। बहुत समय बाद तुम बहुत बड़ी खुशियां मनाने वाले हो। मैं तुम्हें बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देख रही हूँ। सूरजमुखी की ऊर्जा मुझे बहुत दृढ़ता से मिल रही है, जो सूर्य से जुड़ा है। सूरजमुखी खुशी, उत्सव और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। यह सारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। हो सकता है कि कोई संपत्ति का लेन देन हो, कोई निवेश करने वाले हो या कोई बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आए। तुम लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और वह चीज अब तुम्हारे जीवन में आ रही है। इस नए साल
2026 में वह चीज पक्की हो जाएगी। अगर तुम लोग लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कुछ चीजें तुम्हें पसंद न आए हो, जैसे कोई घर लेना था, कोई कार लेनी थी, कोई गाड़ी लेनी थी, या कुछ ऐसी चीजें लेनी थी, या उनमें बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, चीजें हो नहीं पा रही थी। तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्थिरता आते हुए देख रहा। मुश्किल नहीं था, गंभीरता से अब तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो तुम्हारे पास आने वाला है। वे चीजें तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी या जल्द ही पहुंचने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को इसके संकेत भी मिल रहे हो, क्योंकि चीजें अब उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, जैसे कि कोई संगीत के माध्यम से ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहे जाएगा, ये मेरी जिंदगी में काम कर जाएगा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आशीर्वाद आने वाला है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में इतना ज्यादा आशीर्वाद दिख रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। तुम ईश्वर के बच्चे हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है और ईश्वर उसका हिसाब ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारी जिंदगी, मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है कि वे तुमसे मदद मांगने वाले हैं, तुम्हारे घर आ सकते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है, शायद तुमने कभी ये नहीं चाहा कि किसी के लिए बदुआ करे, लेकिन तुमने शायद ये जरूर कहा होगा या सोचा होगा कि जो आज मुझ पर हंस रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि जमाना उस पर हंसेगा। अगर तुमने ऐसी बातें कही थी तो समझ लीजिए वह बात होगा। अब वो दिन आ चुका है। मुझे उनकी जिंदगी में पैसों की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है, या तो ये कमी आ चुकी है या बहुत जल्द आने वाली है, और वे तुमसे मदद मांगने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में तीसरे पक्ष ने भी बहुत आग लगाई थी, यहाँ ये बात भी सामने आ रही है। 3 लोग यहाँ बहुत ज्यादा उजागर हो रहे हैं, हो सकता है और लोग भी शामिल हो, लेकिन मुझे यहाँ 3 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपमान किया। बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उनके सामने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती की गई। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोली गई जो शायद तुम्हें बहुत चोट पहुंचाने वाली थी, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि तीसरे पक्ष के लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ, और यहाँ थर्ड पार्टी हट लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुमने मन में ये इच्छा रखी थी कि एक दिन उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है, तुमने ये बातें कही थी, हाँ, तुमने ये चीजें सोची थी। जब वो दिन उनके जीवन में आएगा तब वे समझेंगे कि कितना कष्ट होता है, कितना दर्द अंदर होता है। यहाँ मैं फिर से कहूँगा, परमपिता परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। नुकसान हो रहा है, वे बहुत सारे नुकसानों से गुजर रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी लाइफ में बहुत जहर घोला था। कोई बहुत बड़ी चुनौती ये लोग झेलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे दुश्मन बहुत बड़ी मुसीबत में है। कोई यहाँ बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, तुम्हारे हिटर्स में से कोई अस्पताल में भर्ती भी हो सकता है। ओह माय गॉड, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसा दिख रहा है जिन अकेले ही झेलेंगे, और तुम अपनी आंखों से यह सारी चीजें देखोगे। तुम ये तमाशा देखने वाले हो। तुम्हारी लाइफ में अब तुम बहुत स्पष्ट हो चुके हो। तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से स्पष्टता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम बहुत ज्यादा केंद्रित व्यक्ति हो। तुम्हें पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि तुम अब बैठ, लेकिन अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तुम्हारे दुश्मन बहुत खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ, और हाँ, बहुत तेजी से देखो, ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी सच होगी। तुम्हारे सामने ये सारी चीजें होंगी। इनके तरफ के लोग आकर तुम्हें सारी जानकारी ये देंगे, या तुम्हारे सामने ही ये सारी चीजें होंगी। तोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, मैंने यहाँ देखा है कि तुम्हारे जो बुरे समय चल रहे थे उसका बहुत मजाक बनाया गया था। अब उनका मजाक बनते हुए तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारी किस्मत का यहाँ मुझे दिख रहा है। मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा। इन्होंने तुम्हारी किस्मत को बहुत बर्बाद कर दिया था। गंभीरता से मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा, जैसे तुम एक समय पर इनके हाथ पार कर रही हैं। ये सारी गंदी चीजें जो उन्होंने की थी वो अब बैक फायर कर रही हैं। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, भद्रकाली, श्री राधा ने तुम्हारी किस्मत को बदल दिया। समझ लीजिए, उन्होंने तुम्हारी किस्मत को बदलने का जिम्मा उठा लिया। मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत दिख रही है। बहुत सुंदर और प्यारी शुरुआत होने वाली है। एक नई शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में आ रही है यहाँ पर कि ईश्वर खुद तुम्हें स्थिर करने और तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें असंतुलित थी उन्हें संतुलित करने के लिए आ रही हैं। यहाँ तुम स्थिरता के साथ अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे हेटर्स, जिनकी एक लंबी लिस्ट है, उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। आप पूरी तरह बिखरने वाले हैं। यह संदेश तुम्हें किसी ना किसी तरह जरूर पता चल होंगी, जिन्हें तुम देख पाओगे और कहीं ना कहीं इसका आनंद लोगे। किसी कम्युनिकेशन के जरिए तुम जरूर पता चलेगा कि तुम्हारे हेटर्स के साथ ऐसा हो रहा। मुझे लग रहा कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। बिल्कुल तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। तुम बस बैठकर इसका मजा लो। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त का बहुत मजाक बनाया था, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई थी, तुम्हारी जिंदगी को जी पड़ेगा। वह इससे कैसे बच सकते हैं?
कर्मा आ रहा है और उन्हें अपने कर्मों का भुगतान करना ही होगा। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर या नीचे ले जाती है। कर्म ही हमारा अर्श और फर्श तय करता है कि हमें अर्श पर जाना है या फर्श पर। तो ये लोग फर्श पर जा रहे हैं और तुम लोग अर्श पर जा रहे हो। कर्म से वे बच नहीं सकते, तुम्हारे साथ न्याय होगा और तुम्हारे हेटर्स मांग सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें माफ करते हो या नहीं, क्योंकि ईश्वर ये फैसला तुम पर छोड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि वो मदद मांग रहे हैं। हेल्प कर दो ऐसी आवाजें आ रही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली वहाँ से मदद की पुकार आ रही है। जिन लोगों ने एक समय पर तुम्हारी बहुत खिल्ली फैलाने आ रहे हैं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें क्या देते हो, माफ करते हो या नहीं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हो। ईश्वर ने सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है। तुम उन्हें माफ करो या ना करो, यह तुम्हारा फैसला है। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया बल्कि तुम्हें बहुत हर्ट किया, अब उनके कर्म उनके सामने है। देखा उन्होंने है कि तुम उनकी मदद करते हो या तो ईश्वर पर यह सारी चीजें छोड़कर उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने देते हो। यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है, लेकिन इनकी जिंदगी में यह सारी चीजें पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। कुछ चीजें तो मुझे लगता है हो चुकी हैं और कुछ चीजें आने वाले समय में जरूर देखेंगी। इन्होंने जो तुम्हारी जिंदगी में किया वही चीजें मुझे इनकी जिंदगी में, ये नहीं कहूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ, एक ना एक बार यह हर किसी की जिंदगी में आता है। तुम्हारे जीवन में ये जल्दी आया या देर से ऐसा कुछ नहीं है, सही समय पर आया और अब वो चीज अलविदा कहने का समय भी आ चुका है। वो चीज जा रही है, लेकिन क्या इन लोगों को बख्शा जाएगा? नहीं, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान हो। इन्होंने तो कि मैं हाँफने लगता हूँ, इतनी जल्दी बोलता हूँ और आज मैं इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि यह सब भावनाओं पर निर्भर करता है। थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि जिंदगी में, हाँ, यह सबके साथ होता है। मेरी जिंदगी में भी अतीत में बहुत सारी चीजें हुई, ऐसी कुछ चीजें याद आ जाती हैं तो मैं भावुक हो जाता हूँ। और वही चीज मैंने यहाँ फिर से महसूस की जो लोग इसे महसूस कर चुके। पाता है जिनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं वे क्या समझ पाएंगे, लेकिन अब ये लोग समझ पाएंगे क्योंकि यह सारी चीजें इनके साथ भी होने वाली है। यह सारी चीजें इनके साथ घटित होंगी, तब ये समझ पाएंगे। तुमने भी कहीं ना कहीं इन्हें ये बात कही थी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बुरे वक्त में तुम इतना हंस रहे हो, इतना मजाक बना रहे हो, इतना मजा ले रहे हो भाई। जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उसका कब